आपके पास बी एक स्केलर है, एफ एक फंक्शन है, तो ये प्रूफ हो सकता है, ये करना है आपको। अब इसको प्रूफ करने के हमारे पास तीन अभी करंट टेक्निक अवेलेबल है। एक एप्सिलॉन डेल्टा मेथड, एक सीक्वेंशियल मेथड, और एक ये हम ऊपर जो प्रोडक्ट रूल प्रूफ किया है उसका यूज कर लें। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम पहले इंडिपेंडेंट प्रूफ करते हैं, या एक इसके प्रूफ से दो करेंगे। सीक्वेंशियल बिल्कुल वैसा ही है जैसा सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हम प्रोडक्ट रूल का यूज करके करते हैं। यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला, लेट gx इज इक्वल टू बी, कांस्टेंट फंक्शन। So what is the limit of g? b, कांस्टेंट फंक्शन में लिमिट का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। सो बाय प्रोडक्ट रूल, सो ये इंडिपेंडेंट मैं इसके साथ इसलिए करा रहा हूं, सपोज एग्जाम में दोनों पार्ट आ जाए कि एक ये वाला प्रूफ करो और फिर उसकी हेल्प से करो, तो कैसे लिखोगे, इसलिए वो आइडिया भी होना चाहिए। सो यूजिंग अबव रिजल्ट, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इंटू जी एक्स की जो लिमिट होगी वो कितनी होगी, लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट ऑफ जी एक्स। ठीक है, वो थ्योरम में एल और एम लिखा था ना, तो ये एल ही होता है, वो एम ही होता है, तो वो टेंशन नहीं है। ये एल है और वो बी है, तो इसको बी एल लिख सकते हैं चाहे तो ये एक तरीका है आपके पास। इंडिपेंडेंट प्रूफ विदाउट एनी थ्योरम, सो टू शो लिमिट ऑफ बी एफ एक्स इज इक्वल टू बी एल एट एक्स टेंस टू सी, तो एप्सिलॉन वाला क्राइटेरिया यूज करेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। छोटा क्वेश्चन है तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक ही फंक्शन है ना, कांस्टेंट का इफेक्ट एडजस्ट करना है बस। इस स्टेप में आप b कॉमन ले लें, जो b कॉमन लेंगे तो मॉडुलस में रहेगा। अब इस टर्म को आपको एप्सिलॉन बनाना है, तो क्या करें, देखो, सिंस लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स एग्जिस्ट गिवन है, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन बाय 2 मॉड b प्लस 1 लेना पड़ेगा, पिछले पार्ट के जैसे 2 की जरूरत नहीं है, आई एम सॉरी। देयर एग्जिस्ट a delta greater than 0 such that if x belong to domain of the function and mod fx minus c less than delta, then fx minus l is less than epsilon by mod b plus 1। ओके, नाउ सिंपली यूज इक्वेशन 2 in 1। दोनों स्टेप आपको दिख रहे हैं अभी यहाँ पर, तो आप देखो अपने मन से क्या हो रहा है वो। तो आपको मिल जाएगा b इंटू एफ एक्स बी एल इज लेस देन इक्वल टू, या लेस देन सॉरी, मॉड b, और इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं आप, एप्सिलॉन बाय मॉड b प्लस 1। व्हेन, कब लिख सकते हैं, x बिलोंग टू a एंड दिस वन। तो बस अब ये लेस देन एप्सिलॉन ही होता है, 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, इस बात को समझ लो। तो ये इसका इंडिपेंडेंट प्रूफ है। ठीक है, सिमिलरली आप चाहें तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया वाला प्रूफ भी लिख सकते हैं। अब इसमें जो सबसे लास्ट रह गया वो है डिवीजन। ठीक है, ये थोड़ा सा और टिपिकल है एक स्टेप। तो इसमें एक कंडीशन आपके पास क्या बढ़ेगी, जी नॉन जीरो की कंडीशन बढ़ेगी। तो लिमिट x टेंड्स टू c f बाई g x इज इक्वल टू l बाई m, where the limit m
इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक बार आप बुक देखो, क्योंकि अगर m जीरो नहीं होगा तो उसके नेबरहुड में भी जीरो नहीं होगा, इसलिए इससे चल जाएगा काम। ओके, वैसे फंक्शन में भी बोला हुआ है कि फंक्शन भी नॉन जीरो है, एंड gx इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो इन द डोमेन। बुक में h लिख दिया, यहाँ मैंने g लिख दिया, तो मैं कटिंग नहीं कर रहा फिलहाल। ठीक है, वो फंक्शन का नाम चेंज कर दिया उसने। तो आपका g फंक्शन भी नॉन जीरो है और उसकी जो लिमिट है वो भी नॉन जीरो है। तो आपको डिवीजन का आंसर प्रूफ करना है। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो आर्बिट्रेरी। ओके, नाउ f बाई g x माइनस l बाई m। ऐसा आ गया। इसमें एलसीएम लेंगे, जैसे नॉर्मल एलसीएम लेते हैं। अब देखो, इस स्टेप में यहां पर भी आपको वही अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, एफ एक्स माइनस एल और जी एक्स माइनस एम वाली। ठीक है, तो क्या अरेंजमेंट करेंगे हम इसमें? आपको ये चाहिए, देखो ऊपर वाला एफ एक्स के साथ क्या चाहिए, एम। यहां एफ एक्स लिखा है, तो आप इसके बाहर एम लिख दें, तो हो गया एम एफ एक्स। लेकिन दूसरी टर्म क्या हो गई, एम एल। एम एल तो नहीं है ऊपर वाले स्टेप में, तो एम एल कैसे, एल लगा देंगे। ठीक है, माइनस लगा देंगे, क्योंकि ये भी माइनस है तो ऑलरेडी है। ठीक है, नाउ यूजिंग ट्री एंगुलर इनइक्वलिटी। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को भी ब्रेक कर लो। ये हो गया मॉड एम, और जो ये बाहर ये टर्म है ना, ये वाली, ये दोनों के साथ ले जाओ अंदर। तो वन बाई जी एक्स, एम कट जाएगा, प्लस वन बाई जी एक्स एल बाई एम। मैं अलग अलग लिख रहा हूं जानबूझ के सब, और जी एक्स माइनस। अब ये वो इक्वेशन बन चुकी है जिसको हमें लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। ठीक है, तो प्लस के पहले जो टर्म है उसको पूरे को एप्सिलॉन बाई टू दिखाना है, और प्लस के बाद जो टर्म है उसको एप्सिलॉन बाई टू दिखाना है। फर्स्ट वर्क हमारा होगा ये जी एक्स को हटाना जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद हम एफ और जी की लिमिट का यूज करेंगे। तो जी की लिमिट कैसे हटाएंगे, देखो, लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स इज इक्वल टू एम दे रखा है, नॉट इक्वल टू जीरो भी दे रखा है। अच्छा, जी इस बार डिनोमिनेटर में है, तो बाउंडेड वाली डेफिनेशन वर्क नहीं करेगी जैसे प्रोडक्ट में किया था, क्योंकि आपको तो जी एक्स लेस देन समथिंग मिलेगा बाउंडेड से, और रेसिप्रोकल है तो आपको ग्रेटर देन समथिंग चाहिए। तो क्या करेंगे, सो फोर एप्सिलॉन इज इक्वल टू, आई एम टेकिंग मॉड ऑफ m by 2 greater than 0, there exists a delta 1 greater than 0 such that gx minus m
इज लेस देन मॉड ऑफ m बाय 2। ठीक है, अब इसी लाइन को सिंप्लीफाई करना है, इसको इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूं मॉड में। ठीक है, और मॉड वाली जो प्रॉपर्टी है वो देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी माइनस वाली लगाएं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड m माइनस मॉड जी एक्स से। ठीक है, हमने एक एग्जांपल किया था उसमें भी यूज किया था ये 4.1 का। अब मिडिल टर्म को आप छोड़ दो, मिडिल टर्म अब हमारे कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, हमारी हेल्प नहीं करेगी। मिडिल टर्म मैंने छोड़ दिया और जी एक्स को उधर शिफ्ट कर दिया, m बाई 2 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ जी एक्स इज ग्रेटर देन मॉड m बाई 2, ग्रेटर देन मिला है ना। इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 बाय मॉड जी एक्स इज लेस देन 2 बाई मॉड m हो जाएगा। m नॉट इक्वल टू 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम f की लिमिट का यूज करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मैं एप्सिलॉन आपको अभी बाद में बताता हूं। देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट इफ x belong to a and then mod of fx minus l is less than एप्सिलॉन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे देखो, अभी प्रीवियस स्टेप को यूज करके बताता हूं, समझाता हूं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में मैं लिख दूंगा, आप प्लीज अंडरस्टैंड करिएगा। 1 बाई जी, इसकी जगह क्या रखा है हमारा, 2 बाय मॉड एम आ रखा है ना। 1 बाई जी की जगह 2 बाई मॉड एम, तो यहां 2 बाई मॉड एम है और इस पूरी टर्म को आपको एप्सिलॉन बाई 2 बनाना है, तो क्या होना चाहिए, तो 2 बाई मॉड एम को काटने के लिए होना चाहिए मॉड एम बाय 2, और एप्सिलॉन बाई 2 चाहिए तो एप्सिलॉन बाई 2 भी होना चाहिए। सो फाइनली हमारे पास होना चाहिए मॉड एम एप्सिलॉन बाय 4। ओके, एम की वैल्यू 0 नहीं है ध्यान रहे, तो मॉड एम पॉजिटिव ही होगा, एम नॉन जीरो गिवन दिया है। ठीक है, अब ये होगी हमारी एफ की लिमिट का यूज, अब जी की लिमिट का यूज करेंगे। अभी हम प्रीवियस स्टेप देखते हैं कि जी क्या चाहिए आपको। ये देखो, पूरा तो एप्सिलॉन बाई 2 बनाना है, तो वो तो रखना ही रखना है एप्सिलॉन बाई 2। 1 बाई जी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 2 बाई मॉड एम, तो उसको काटने के लिए एम बाय 2 मॉड में, ये नीचे एम है तो एक और एम ऊपर, ये एल ऊपर है तो नीचे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, 2 एम डिसाइड करें हमने बाय 2, एक एल और एक एप्सिलॉन बाई 2, तो एप्सिलॉन बाई 2 से एप्सिलॉन बाई 4 हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, और जो नीचे मॉड एल है उसको अकेला नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो जीरो भी हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। दिस वन। अब अगर हम तीन इक्वेशन आपके पास आ गई, तो इफ वी चूज डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दीज थ्री, देन वी हैव, तो अब आपके पास तीनों एक्सप्रेशन एक कॉमन डेल्टा के लिए हो जाएंगे।
ठीक है, इस टाइप से आ गया। नाउ आई एम मार्किंग दिस एज 2 यूजिंग 2 इन 1। तो सेकेंड इक्वेशन को 1 में यूज करो, तो 1 क्या था आपका, एफ बाई जी एक्स एल एम, और जो हमने लेस देन बना के रखा था उसको क्या था, 1 बाय मॉड जी एक्स मॉड एफ एक्स माइनस एल प्लस 1 बाय मॉड जी एक्स मॉड एल बाय मॉड एम मॉड जी एक्स माइनस एम। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इस में 2 का यूज करते चले जाओ बस हर स्टेप में। 1 बाई जी की वैल्यू 2 बाई मॉड एम मल्टीप्लाई एफ एक्स वाली टर्म की वैल्यू जी वाली टर्म की वैल्यू मॉड एम स्क्वायर एप्सिलॉन 4। और कब यूज होगा ये, तो पहली टर्म देखो वो तो साफ सुथरी सी एप्सिलॉन बाई 2 आ रही है, एम कट जाएगा 2 कट जाएगा। दूसरी टर्म में भी ऑलमोस्ट सब कट गया है, बस वो एल बचेगा ऊपर और नीचे एल प्लस 1 विच इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस 1 इंटू, ठीक है। सो और वेन की कंडीशन दोबारा लिखनी है तो दोबारा लिख दो बटर, क्योंकि इस कंडीशन के बिना तो हम लिमिट नहीं कह सकते ना उसकी। सो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू सी एफ बाई जी एक्स इज इक्वल टू एल बाई। तो ये प्रूफ आपका है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके।